वो एक ऐसी रात थी जब अली को एक पुरस्कार खत मिला और वो तजस्सुस में कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन वहां जो हुआ, काशिफ जो 5 साल पहले मर चुका था अचानक जिंदा निकला। फिर एक जाली कब्र, एक खुफिया डायरी और उसके पीछे एक खौफनाक सच, और फिर अली गायब हो गया। अब बताएं, ऐसा सस्पेंस छोड़ना बनता है क्या? अगर नहीं तो जल्दी से पहला हिस्सा देखें, वरना कहानी आधी रह जाएगी। अली को जैसे ही झटका महसूस हुआ, सब कुछ तारीकी में डूब गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। इसके हाथ बंधे हुए थे और इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी झलक रही थी। ये मैं कहाँ हूँ? अली ने घबरा कर सोचा। इसका सर भारी महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने इसे नशा आवर चीज दे दी हो। इसी लम्हे दरवाजा खुला और एक सायादार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। वो एक लंबा आदमी था जिसकी आंखों में सर्द मेहरी थी। तो तुम ही वो लड़के हो जो सच जानना चाहता है? आदमी की आवाज गूंजी। अली ने खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आदमी ने कहकहा लगाया, सवाल बहुत हैं तुम्हारे पास, लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं है। तुम्हारे दोस्त काशिफ ने जो खेल शुरू किया था, इसे खत्म करना होगा। काशिफ कहाँ है? अली ने गुस्से से कहा। वो अब तक जिंदा होगा या नहीं, इसका अंदाजा खुद लगा लो, आदमी ने तंजिया कहा। इसी लम्हे एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके हाथ में एक मोबाइल था। उसने अली को एक वीडियो दिखाई। वीडियो में काशिफ को एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया जा रहा था। ये सब खत्म करो वरना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। वीडियो में एक आवाज सुनाई दी, काशिफ को छोड़ दो, वो बेकसूर है। अली चलाया। बेकसूर? आदमी ने जहरखंद मुस्कुराहट से कहा। वो उन फाइलों के साथ भाग रहा था जो हमारे लिए मसला बन सकती थी। तुम नहीं जानते अली, ये खेल कितना खतरनाक है। अली ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? आदमी ने चौंक कर उसे देखा। मदद? कैसी मदद? वो फाइलें मेरे पास हैं, मैं उन्हें तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन काशिफ को छोड़ना होगा, अली ने संजीदगी से कहा। आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हम देखेंगे, लेकिन पहले हमें यकीन दिलाओ कि तुम हमारे साथ हो। अली ने सर हिलाया, लेकिन उसके जहन में एक और मंसूबा था। जैसे ही मौका मिला, उसने कुर्सी को धक्का दिया और जमीन पर पड़े एक निकीले टुकड़े से अपने हाथों की रस्सी काटनी शुरू की। दरवाजे पर खड़ा गार्ड बेखबर था और अली ने एक लम्हे में खुद को आजाद कर लिया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और गार्ड को जोर से धक्का देकर बाहर भागा। बाहर निकलकर उसने जल्दी से काशिफ को तलाश करना शुरू किया। अंधेरे में एक वीरान जगह पर वो काशिफ को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। काशिफ, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अली ने इसे झंझोड़ा। काशिफ ने कमजोर आवाज में कहा, अली, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें लड़ना होगा। अली ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐन इसी लम्हे गोलियां चलने की आवाज आई। क्या अली और काशिफ जिंदा बच पाएंगे? क्या वो फाइलें सच में उनके पास हैं? अली ने सिर्फ धोखा दिया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सस्पेंस, एक और मोड़ और एक नया राज जानने के लिए तीसरा हिस्सा अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक काम करें, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये सब मुफ्त में है।